गांधी जी के बाद किसी ने स्वच्छता अभियान पर जोर दिया तो वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह, गन्ना मंत्री व प्रभारी मंत्री, अलीगढ़। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव को लेकर अलीगढ़ में अलग अलग जगह पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं। इसी क्रम में कार्यक्रम का शुभारंभ करने अलीगढ़ पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना एवं चीनी मिल मंत्री व अलीगढ़ के प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुणगान किए हैं। उनके द्वारा विश्व पटल पर देश के प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों के बाद भारत को सुपर पावर बनाने की बात कही है। प्रभारी मंत्री के द्वारा कहा गया, जिस तरह से देश तरक्की कर रहा है, आज के अनुपात के क्रम में देश के द्वारा विश्व पटल पर बड़ी तरक्की की है। यही कारण है देश का डंका विश्व में बज रहा है। वही देश के प्रधानमंत्री को लेकर चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह के द्वारा कहा गया, जिस तरह से आज मौजूदा समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाए गए स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत देश की आजादी में महात्मा गांधी के द्वारा की थी। उसके बाद अगर यह शुरुआत किसी के द्वारा विश्व पटल पर की गई तो यह शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। दरअसल अलीगढ़ के तहसील इगलास के कस्बे में स्थित स्वास्थ्य केंद्र इगलास पर प्रभारी मंत्री द्वारा शिरकत की और उनके द्वारा फीता काटकर तमाम तरह की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को दिया है। उनके द्वारा कहा गया, स्वास्थ्य संबंधी योजना के तहत 5 लाख के कार्ड उनके द्वारा वितरित किए गए हैं। साथ ही टीबी मरीजों को भी उनके द्वारा लाभ दिया गया है। वही बच्चों को कुपोषित होने से बचाव के लिए तमाम तरह की योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। अन्य योजना के तहत आज उनके द्वारा बच्चों को गोदी में लेने के बाद तमाम जो महिलाएं हैं उनको सरकार की योजना में हिस्सा लेने की बात कही है। प्रभारी मंत्री अलीगढ़ के द्वारा कहा गया, आज हालात बदल रहे हैं और देश तरक्की कर रहा है। अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों पर तमाम तरह की योजनाओं का लाभ लोगों के द्वारा लिया जा रहा है। वहीं प्रभारी मंत्री अलीगढ़ से जब अलीगढ़ में बाढ़ से परेशान लोगों के बारे में जब बातचीत की तो उनके द्वारा बताया गया, टप्पल क्षेत्र में बाढ़ आने से तमाम लोग परेशान हुए थे। उनके द्वारा खुद उन जगहों का दौरा किया गया है। साथ ही तमाम जो लोग हैं उन बाढ़ प्रभावित लोगों की लिस्ट प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा तैयार की जा रही है। निश्चित तौर पर उनका नुकसान हुआ है, उसको लेकर सरकार के द्वारा उन्हें लाभ देने का काम किया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात महिला डॉक्टर के बारे में जब बातचीत की तो उनके द्वारा बताया गया, स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टरों की कमी है। संबंध में अधिकारियों से बातचीत कर उन कमियों को दूर कराया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य केंद्र की खराब सड़क के बारे में जब बातचीत की तो उनके द्वारा बताया गया, इस सड़क का निर्माण उनके अगली बार स्वास्थ्य केंद्र पर आने से पहले पूरा हो जाएगा। सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो गर्भवती महिलाओं की हो, चाहे बच्चों के जन्म का हो, सारी योजनाओं का यहाँ वो है। और इसके अलावा आज जो कार्ड वितरित किए गए हैं 5 लाख रुपए के लिए 5 आदमियों को वितरित किए हैं, सभी को दिए जाएंगे जो पात्र हैं। 80 करोड़ आदमियों को देश में आज मुफ्त इलाज मिल रहा है। 5 करोड़ का कोई भी गरीब आदमी इलाज के अभाव में नहीं मरता है। बाकी तो स्टाफ की कमी हो सकती है, उस स्टाफ की कमी को पूरा करेंगे। आज ये CDO साहब हमारे साथ है, CMO साहब साथ है। मैं उनसे रिपोर्ट ये लेता हूँ, जो भी कमी होगी सीधे पूरा करेंगे। और चिंता मत करो, अब के जब आऊंगा सीमेंटेड रोड होगी। कह दिया हमने, CDO साहब ने कह दिया, क्रिटिकल बेड से पैसा देके से सीमेंटेड बना दिया। टप्पल क्षेत्र में बाढ़ हो गई है, काफी बर्बाद हो गई है। मैं स्वयं बाढ़ में गया हूँ। किसानों के साथ हर मुसीबत में सरकार खड़ी है। जितनी भी फसल नष्ट हुई है सर्वे कराया जा रहा है, सबकी भरपाई करेंगे। और आज आप ईश्वर की ये कृपा रही है
कि कोई सोते हुए यदि कहीं किसी मकान में वर्षा में दब गया, उसकी मैं नहीं कहता हूँ। बाकी ये हमारे जितने प्रशासन के अधिकारी हैं, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के एनडीआरएफ ने बाढ़ से लोगों को निकाला है और कोई भी लापरवाही में एक भी मृत्यु नहीं होने दी उत्तर प्रदेश में। इस तरह जितना भी नुकसान हुआ है उसकी बीमा से भी भरपाई होगी, सरकार के द्वारा भी। जिनका बीमा नहीं है उनको भी होगी और जिनका बीमा है उनको भी होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही निर्देश दिए हैं, दीपावली तक सारी सड़कों को पुनर्निर्माण कर दिया जाए, उनको ठीक कर दिया जाए। आज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत हुई है, जिसका शुभारंभ माननीय प्रभारी मंत्री जी द्वारा और माननीय विधायक जी द्वारा किया गया है। इस अभियान में महिलाओं को विशेष रूप की सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे कि आपकी एनसीडी स्क्रीनिंग, बीपी, शुगर, आपकी कैंसर की स्क्रीनिंग, गर्भावस्था दौरान जो देखभाल होती है वो, अनीमिया की खोज की जाएगी और साथ ही साथ पोषण संबंधित जानकारी दी जाएगी। किस तरह की योजना का लाभ आज तमाम लोगों को मिला है? आज टीबी से ग्रसित लोगों को और बीमार व्यक्तियों को पोषण पोटली का वितरण किया गया है। संघ की संघ आयुष्मान योजना लाभार्थियों को भी 5 लाख की योजना का लाभ प्राप्त किया। स्वास्थ्य के योजना पहले की अपेक्षा किस तरह की फैसिलिटी है? देखा जाए तो अब हमारे पास मैटरनल अनीमिया मैनेजमेंट कॉर्नर भी है। वह महिलाएं जिनकी खून कह लीजिए या हीमोग्लोबिन कह लीजिए जो कम हो जाता है, एनीमिया से ग्रसित होती हैं, उनको हम आयरन सुक्रोज की सुविधा भी देते हैं और ब्लड भी चढ़वाते हैं। संघ की संघ हमारे पास ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजमेंट हेड यूनिट भी है, जो कह लीजिए एक सेंट्रलाइज लैब है। हमारे पास समस्त जांचें उपलब्ध हैं। अब उन लोगों के लिए क्या कहेंगे, सरकारी अस्पताल में जो एक तरह की दवाई मिलती है, ये सोच कर नहीं आना चाहते? मैं उन लोगों को विश्वास जताना चाहूंगा कि सरकारी व्यवस्थाओं का और सुविधाओं का आनंद लें। आज की डेट में सरकारी व्यवस्थाओं पे सारी सुविधा उपलब्ध है, सारे परामर्शदाता भी हमारे पास उपलब्ध है। आरोप लगते थे बाहर की दवाई ज्यादा लिखी जाती है, लेकिन आज एक अलग समय बदल गया है, तो क्या किस तरह की दवाइयाँ उपलब्ध है? हमारे पास एसेंशियल ड्रग लिस्ट के हिसाब से 265 दवाइयाँ उपलब्ध हैं और जो कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद होनी चाहिए। पहले की अपेक्षा पहले 250 से 300 मरीज ही आते थे, आज की डेट में हम 850 का आंकड़ा भी पार कर रहे हैं। सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो गर्भवती महिलाओं की हो, चाहे बच्चों के जन्म का हो, सारी योजनाओं का यहाँ वो है। और इसके अलावा आज जो कार्ड वितरित किए गए हैं 5 लाख रुपए के लिए 5 आदमियों को वितरित किए हैं, सभी को दिए जाएंगे जो पात्र हैं। 80 करोड़ आदमियों को देश में आज मुफ्त इलाज मिल रहा है। 5 करोड़ का कोई भी गरीब आदमी इलाज के अभाव में नहीं मरता है। बाकी तो स्टाफ की कमी हो सकती है, उस स्टाफ की कमी को पूरा करेंगे। आज ये सीडीओ साहब हमारे साथ है, सीएमओ साहब साथ है, मैं उनसे रिपोर्ट ये लेता हूँ, जो भी कमी होगी सीधे पूरा करेंगे। और चिंता मत करो, अब के जब आऊंगा सीमेंटेड रोड होगी। कह दिया हमने, सीडीओ साहब ने कह दिया टेक्निकल बेड से पैसा देके से सीमेंटेड बना दिया। क्षेत्र में बाढ़ हो गई है, काफी बर्बाद हो गई है। मैं स्वयं बाढ़ में गया हूँ, किसानों के साथ हर मुसीबत में सरकार खड़ी है। जितनी भी फसल नष्ट हुई है सर्वे कराया जा रहा है, सबकी भरपाई करेंगे। और आज आप ईश्वर की ये कृपा रही है कि कोई सोते हुए यदि कहीं किसी मकान में वर्षा में दब गया, उसकी मैं नहीं कहता हूँ। बाकी ये हमारे जितने प्रशासन के अधिकारी हैं, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के एनडीआरएफ ने बाढ़ से लोगों को निकाला है और कोई भी लापरवाही में एक भी मृत्यु नहीं होने दी उत्तर प्रदेश में। इस तरह जितना भी नुकसान हुआ है उसकी बीमा से भी भरपाई होगी, सरकार के द्वारा भी। जिनका बीमा नहीं है उनको भी होगी
और जिनका बीमा है उनको भी होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही निर्देश दिए हैं, दीपावली तक सारी सड़कों को पुनर्निर्माण कर दिया जाए, उनको ठीक कर दिया जाए।